Hi guys, welcome to our channel Blogs Fry. I'm like a spokesperson to you and your guide too. So today our topic is all about practice. Do you know the recipe of success? I'll tell you. The main and the powerful ingredient of recipe is practice. Through practice, gently and gradually, we can collect ourselves and learn how to be the more fully with what we do. Everything we do is practice for something greater than where we currently are. Practice only makes for improvement. And this rightly said, knowledge without practice is zero, is nil. फॉर इंस्टेंस आपको स्विमिंग की नॉलेज है कि कैसे हाथ चलाने हैं और कैसे पैर चलाने हैं, लेकिन उसके बाद भी आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे. स्विमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पानी में उतरना पड़ेगा. स्विमिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे स्विमर बन पाओगे. नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इनटू द प्रैक्टिस. तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस प्लस नॉलेज इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस. लेट मी एक्सप्लेन. 2010 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ऑस्ट्रेलिया के न्यू बॉलर आए थे डेड होक और उसने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया. डेड होक के लिए एक अचीवमेंट की बात थी क्योंकि उस समय वो एक नौसिखिए थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर उन दिनों से ही मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते आ रहे हैं. जब मैच खत्म हुआ, डेड होक सचिन तेंदुलकर के सामने एक पेन एंड पेपर लेकर गया और कहा, सर मैंने आज आपकी विकेट ली है, प्लीज़ ऑटोग्राफ. सचिन तेंदुलकर ने स्माइल किया, ऑटोग्राफ भी दिया और साथ में एक लाइन लिख दी कि आज के बाद ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा. अब आप क्या सोच रहे होंगे, ये लाइन लिखने के बाद सचिन जी डिप्रेशन में चले गए या बियर पीने लग गए? नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा. जो लिख दिया उसे प्रूव करना है. इतना कॉन्फिडेंस, और इसे ही हम कहते हैं एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस. 2010 के बाद अब तक वनडे मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, इवन आईपीएल और 2020 में भी डेड होक और सचिन तेंदुलकर का सामना लगभग 30 से 35 बार हुआ, लेकिन आज तक डेड होक सचिन जी की विकेट नहीं ले पाया. इसे बोलते हैं प्रैक्टिस प्लस नॉलेज इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस. प्रैक्टिस आपको मोर बेटर, मोर इम्प्रूव बना सकती है. क्या आप जानते हैं प्रैक्टिस कैन मेक यू अ मैजिशियन इन योर फील्ड. प्रैक्टिस आपको जादूगर बना सकती है. आपने नाम तो सुना ही होगा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद. क्या आपको मालूम है कि वो प्रैक्टिस कैसे किया करते थे? वो प्रैक्टिस किया करते थे रेलवे ट्रैक पर. अपनी बॉल को हॉकी स्टिक से ऐसे बैलेंस करते थे कि बॉल नीचे गिरने ही नहीं देते थे. उन्होंने कई दिन, कई महीने, कई साल प्रैक्टिस की. जब वो स्टेडियम में मैच खेलते थे तो ऑडियंस को लगता था, अरे ऐसा हॉकी स्टिक में है क्या कि बॉल हॉकी स्टिक से चिपकी रहती है. इवन एक मैच में तो उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा गया, कहीं इसमें कोई मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ कि बॉल नीचे गिरती ही नहीं है. लेकिन उस हॉकी स्टिक को तोड़ने के बाद आप जानते हैं उसमें से क्या निकला? प्रैक्टिस. जब हॉकी के ओलंपिक्स हो रहे थे तो उसमें एक मैच में मेजर ध्यानचंद जी की टीम एक भी गोल नहीं कर पा रही थी. तो उनके टीममेट्स ने कहा, मेजर जी हाफ मैच डन हो चुका है, एक भी गोल नहीं हुआ, ऐसे तो हम मैच हार जाएंगे. तो जानते हैं ध्यानचंद जी ने क्या कहा? इस बात को अपने साथ लेकर जाइएगा कि स्टॉप दिस मैच, इस मैच को अभी रुकवा दो, गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है. उनके टीममेट्स ने कहा, आर यू क्रेजी ध्यानचंद जी, ये ओलंपिक्स में इंटरनेशनल मैच है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन उन दिनों हॉकी के जादूगर का बहुत नाम था, तो उनके कहने पे मैच को रुकवाया गया. उसके बाद वहाँ पर मेजर इंस्ट्रूमेंट मंगवाए गए और गोल पोस्ट 2 फीट छोटा निकला. क्या आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? यस, इसे प्रैक्टिस बोलते हैं. डोंट प्रैक्टिस until you get it right. Practice until you can't get it wrong. The more you practice,
the better you will be. The harder you train, the in you they will see. I'll share with you a little thing more. यूएसए के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, लुक अलाइक चार्ली चैपलिन. उस इवेंट में बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इवन चार्ली चैपलिन खुद ने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया. एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट को सुन के आप सब हैरान हो जाएंगे. चार्ली चैपलिन, जो रियल चार्ली चैपलिन थे, वो 3rd पोजीशन पे आए. उनसे ऊपर 2 ऐसे लोग थे जो उनसे भी ज़्यादा चार्ली चैपलिन लग रहे थे. उन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की जिससे वो खुद रियल चार्ली चैपलिन से ज़्यादा चार्ली चैपलिन लग रहे थे. इसे कहते हैं प्रैक्टिस. इसे कहते हैं प्रैक्टिस. प्रैक्टिस आपकी स्किल्स को मोर इम्प्रूव कर देती है. व्हेन यू गेट टू प्रैक्टिस अगेंस्ट द बेस्ट, इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू. Practice puts brain in your muscles. Practice things wholeheartedly leads man to success. I want to tell you an incident of Pablo Picasso. Pablo Picasso एक बहुत बड़े पेंटर हुए. वो FM हुसैन से भी बड़े पेंटर थे. उनको पेंटिंग से इतना लगाव था कि वो एक दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे, पेंटिंग किया करते थे. इनफैक्ट इनके बारे में तो इतना भी लिखा हुआ है कि वो इतनी कॉन्टिन्यूसली पेंटिंग करते थे कि जिससे कभी कभी उनके पैर की स्किन उनके शूज़ में चिपक जाती थी. फिर उस स्किन को छील कर उतारना पड़ता था. एक बार एक लेडी ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और वो पैब्लो पिकासो के पास गई. उन्होंने कहा, आर यू पैब्लो पिकासो? एंड ही सेड, यस, आई एम पैब्लो पिकासो. तो उस लेडी ने उनको रिक्वेस्ट की, क्या आप मेरे लिए मेरा स्केच ड्रॉ कर सकते हैं? पैब्लो पिकासो ने उस लेडी का स्केच 30 मिनट्स में ड्रॉ कर दिया और उस लेडी को कहा, लेडी, दिस इज़ फॉर यू. दिस वॉज 50 lakhs इन मार्केट. तो उस लेडी को विश्वास ही नहीं हुआ कि पेंटर पेंट अ पेंटिंग इन 30 मिनट्स वर्थ 50 लाख. तो उस लेडी ने उस पेंटिंग की वर्थ जानने की कोशिश की और उसने किसी एक आदमी को दिखाया. उस आदमी ने कहा, दिस इज़ पैब्लो पिकासो पेंटिंग एंड दिस वर्थ 50 लाख रुपीज़. मैं आपको इस पेंटिंग के 50 लाख देने को तैयार हूँ. तो उस लेडी ने पैब्लो पिकासो को ढूंढना शुरू कर दिया और उनको वो एक एग्जीबिशन में मिले. और उस लेडी ने कहा, सर, आपने मुझे पहचाना? ये पेंटिंग आपने बनाई थी? पैब्लो पिकासो ने कहा, यस, मैंने आपको पहचाना, दिस इज़ माई पेंटिंग. उस लेडी ने कहा, क्या सर आप मुझे भी पेंटिंग सिखा सकते हैं? क्या मैं भी 30 मिनट में 50 लाख की वर्थ की पेंटिंग बना सकती हूँ जिससे मैं भी इसको जाके सेल कर सकूँ? पैब्लो पिकासो ने कहा, एक्सक्यूज़ मी लेडी, इट विल टेक लॉन्ग 30 years टू ड्रॉ अ पेंटिंग इन 30 मिनट्स वर्थ 50 लाख. वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई. माय डियर फ्रेंड्स, ये जादू ही तो है. इसे प्रैक्टिस बोलते हैं. प्रैक्टिस आपसे सच में आपको एक जादूगर बना सकती है. प्रैक्टिस मीन्स टू परफॉर्म ओवर एंड ओवर अगेन इन द फेस ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स, सम एक्ट ऑफ विजन, ऑफ फेथ, ऑफ डिज़ायर. Practice is a mean of inviting the desired results. अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, सिंगिंग के अंदर इनको सब जानते हैं. इन लोगों को रियलिटी शोज़ में फाइनल से पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया था और जो उन रियलिटी शोज़ के विनर हुए, मेरे को उनका नाम तक अभी याद नहीं है और मे भी आप लोग भी उनको ना जानते हों, क्योंकि नेहा कक्कड़, अरिजीत सिंह, इन लोगों ने दिन रात रात दिन 18 घंटे रियाज़ किया और आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इन लोगों को जानती है. इट इज़ सेइंग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट ये गलत है. प्रैक्टिस आपको कभी परफेक्ट नहीं बना सकती. वो आपको कल से मोर बेटर बना सकती है और मोर इम्प्रूव कर सकती है. प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, परफेक्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है. दिस कैन ऑल्सो कॉल्ड 10,000 hour फॉर्मूला. मीन्स आप अपनी जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप उस फील्ड में प्रैक्टिस हर रोज़ 1 घंटा करेंगे तो आपको 28 years लग जाएंगे उस फील्ड में मास्टर होने के लिए. सेम एज अगर आप डेली 2 hours प्रैक्टिस करेंगे तो नियर बाय आपको 14 years लगेंगे
और अगर आप 4 आवर प्रैक्टिस करेंगे पर डे तो नियर बाय आपको 6 ईयर लग जाएंगे उस फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए। और अगर आप 8 आवर्स प्रैक्टिस करेंगे पर डे तो आपको सिर्फ 2 या 3 साल ही लगेंगे उस फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए। सक्सेस इज नथिंग more than a few simple disciplines practice every day. This is rightly said. Sweat more in practice, bleed less in war. ब्रूस ली द फाइटर, सभी जानते हैं उसके बारे में। उन्होंने भी एक लाइन में लिखा है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 टाइप्स की किक्स को प्रैक्टिस किया हो, लेकिन अगर किसी इंसान ने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है उसे देखकर मेरी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उस इंसान ने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करके उसमें मास्टरी हासिल कर ली है और उसको उस किक में कोई नहीं हरा सकता। प्रैक्टिसिंग कीप्स यू फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू डू। इट इज नेवर एंडिंग रिफाइनिंग प्रोसेस। इफ यू आर परसिस्टेंट इन प्रैक्टिस यू विल गेट इट, एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट इन प्रैक्टिस यू विल कीप इट। एक वायलिन आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा वायलिन प्ले करता था। अगर उसने 1 मंथ प्रैक्टिस नहीं की वायलिन बजाने की तो उसकी ऑडियंस को पता चल जाएगा कि यार इसकी प्रैक्टिस में कुछ तो कमी है। और अगर उसने 1 वीक प्रैक्टिस नहीं की तो उसकी ऑडियंस को कुछ नहीं पता चलेगा, उसकी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, उसकी ऑडियंस को कोई कमी नहीं दिखेगी, लेकिन उसकी फैमिली को पता चल जाएगा कि यार इसकी प्रैक्टिस में कुछ तो कमी है, पहले जैसा नहीं प्ले कर रहा। और अगर वो एक दिन प्रैक्टिस ना करे तो ना ही उसकी फैमिली को पता चलेगा और ना ही उसकी ऑडियंस को पता चलेगा, लेकिन उसकी वाइफ को पता चल जाएगा कि इसकी प्रैक्टिस में कुछ तो कमी है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े काम हुए हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक रस्सी अगर पत्थर पर बार बार घिसे तो उस पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है। कहते हैं ना कि एक बूंद पत्थर का क्या ही बिगाड़ लेगी। अगर एक बूंद पत्थर पर पड़े तो पत्थर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही एक बूंद बार बार उसी पत्थर पे उसी जगह पड़े तो वो एक छोटी सी बूंद भी उस पत्थर में छेद कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक ही डायरेक्शन में बार बार लगातार एक ही फील्ड में एक ही दिशा में प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाएंगे, बेताज मास्टर बन जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक व्हाट यू प्रैक्टिस इन प्राइवेट दैट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर इन पब्लिक। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। आप सबने लता मंगेशकर का नाम तो सुना ही होगा। वो हमारे इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड हैं। उनकी सिंगिंग ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इंस्पायर भी किया और लेसन भी दिया। वो आज जहाँ हैं, आपको क्या लगता है वहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको भी बहुत रिजेक्शंस मिले, बहुत जगहों से उनको रिप्लेस किया गया और उनके कैरियर के शुरुआत के सॉन्ग्स तो फ्लॉप भी हुए। उन्होंने निराश होकर क्या अपनी सिंगिंग छोड़ दी थी? नहीं, उन्होंने अपनी सिंगिंग नहीं छोड़ी। उन्होंने कॉन्टिन्यूसली डेली प्रैक्टिस की, डेली रियाज किया कि जो कमी है उनकी सिंगिंग में वो दूर हो पाए और अपने टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वो दिन में कई घंटे रियाज किया करते थे, जिनसे उनके वोकल्स इतने स्मूथ हो गए और इतने अच्छे हो गए कि उन्हें आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। उनकी इसी मेहनत, इसी प्रैक्टिस, इसी रियाज के कारण उन्होंने देश की जनता के दिल में अपना घर बनाया और आज वो 92 इयर्स के हैं, लेकिन उनको कोई भूल नहीं पाया। चाहे अब वो गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन उनकी आवाज़ अभी तक लोगों के दिल में गूंजती है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? वो कैसे एक लिविंग लेजेंड बन गए? कैसे लोग उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाए? कैसे उनकी आवाज़, उनके गाने अभी तक लोगों के दिल और दिमाग में गूंजते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा? इसका सिर्फ एक ही आंसर है। यस, यू आर करेक्ट। प्रैक्टिस के कारण। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि आज उनकी जैसी आवाज़
और उनके जैसा गायन किसी के पास नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जिससे लोग आपको compete ही ना कर पाए। लता मंगेशकर अकेली ऐसी नहीं है जो प्रैक्टिस से बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचे, और भी बहुत लोग हैं जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। What can cake teach you about life? That practice makes perfect, and if you try something once, it probably wouldn't be perfect, and you have to keep working on it if you want to be good at it. हमारे देश में बहुत से लोग हैं, जैसे आप सब किशोर कुमार को तो नहीं भूले। किशोर कुमार, वो चाहे अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हर किसी के दिल में ज़रूर हैं। किशोर कुमार मल्टी टैलेंटेड थे। वो सिंगिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट सबका रोल बाय हार्ट प्ले करते थे। अब आप सब ये सोचो कि इतना सब कुछ वो करते थे तो वो मास्टर कैसे बने हर फील्ड में? मैं बताती हूँ। जब किशोर कुमार छोटे थे वो ठीक से गा भी नहीं पाते थे। उनकी आवाज़ गाते गाते बिखर जाती थी। इसी कारण उनकी फैमिली कभी कभी उनका मजाक भी बना देती थी कि जब ये गाता है तो ऐसा लगता है जैसे बैम्बू में से आवाज़ निकल रही हो, वो भी स्प्लिट होकर। इसी कारण किशोर कुमार बहुत ज़्यादा शाय हो गए थे। उन्हें स्टेज पे जाते हुए डर लगने लग गया था, और उन्हें ये भी लगने लग गया था कि शायद मैं कभी नहीं गा पाऊँगा। लेकिन उनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। इसी कारण वो बार बार गाने का रियाज़ करते थे कि शायद मेरी आवाज़ अच्छी हो जाए और मैं दोबारा अच्छे से गाने गाना लग जाऊँ। वो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, उनके कभी स्कूल में अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे, इसलिए वो स्कूल डेस्क को भी एज अ तबला यूज़ करते थे। बस यही शुरुआत थी उनके लेजेंड बनने की। उन्होंने इतना रियाज़ किया कि उनकी आवाज़ धीरे धीरे बिखरनी बंद हो गई और वो अच्छे से गाना गाने लग गए। अब वो सुर में गाना गाने लग गए थे, क्योंकि उनके रियाज़ करने के कारण उनकी आवाज़ बिखरनी बंद हो गई। इतनी प्रैक्टिस की उन्होंने म्यूज़िक के अंदर कि वो पूरी तरह से म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो गए थे, और उन्होंने एट लास्ट ठान लिया था कि अब म्यूज़िक में ही कैरियर बनाऊंगा, अब म्यूज़िक के अंदर ही आगे बढ़ूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, किशोर कुमार की फैमिली ने उन्हें शुरू से डिमोटिवेट किया, शुरू से उनको मना किया कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम मत गाया करो। लेकिन किशोर कुमार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि आज पूरा भारत उनकी आवाज़ सुनता है। प्रैक्टिस बड़ी बड़ी से बड़ी छोटी मुश्किल को भी छोटी कर देता है। बस कंडीशन इतनी है कि आपके दिल में उस टारगेट को अचीव करने का हौसला होना चाहिए। किशोर कुमार के केस में ही देख लो कि उन्होंने इतना रियाज़ किया, इतनी प्रैक्टिस की, दिन रात प्रैक्टिस की कि उनकी आवाज़ बिखरनी बंद हो गई और वो गाना गाना शुरू कर दिया। यू प्ले लाइक यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस हाउ यू प्ले। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, द मोर फ्रीडम यू हैव टू क्रिएट। अब मैं आप सबको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने देश का नाम अपनी मेहनत और अपनी प्रैक्टिस से हर जगह ऊंचा किया। एनी गेसेस? यस, यू आर राइट, कपिल देव। कपिल देव is best known for leading the team India to World Cup victory in 1983. At one time, he held the world record as the highest wicket taker in Test cricket with total haul of 434 wickets. कपिल देव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने क्रिकेट खेलना एक स्कूल के टाइम से शुरू किया था, पर एज अ शौकिया तौर पर। लेकिन क्रिकेट खेलते खेलते उनका क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि उन्होंने क्रिकेट पर टाइम लगाना शुरू कर दिया। वो कई घंटे, कई दिन कंसिस्टेंटली के साथ प्रैक्टिस करते थे, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, लेकिन उनकी प्रैक्टिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की और आज वो कहाँ हैं हम सब जानते हैं। आज के टाइम में उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। वो बहुत से लोगों के रोल मॉडल भी है। सब उनके जैसा बनना चाहते हैं, और उनके जैसा बनने के लिए सबसे पहले आपको उनके जैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली डेली अपने टारगेट के लिए प्रैक्टिस करोगे तो मैं लिख कर कह सकती हूँ कि आपको आपकी फील्ड में इतना फेम, इतना सक्सेस मिलेगा जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। बस ज़रूरत किसकी है?
प्रैक्टिस की। मैंने आपको इतने सारे लोगों की लाइफ, उनके स्ट्रगल्स, उनकी थिंकिंग के बारे में बताया, बिकॉज हम जब किसी की लाइफ के बारे में सुनते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में जाना है, किस चीज़ की कमी आ रही है हमारी तैयारी के अंदर। तब हमें पता चलता है जब हम दूसरों की लाइफ स्टोरी को जानते हैं, उनके स्ट्रगल्स को पहचानते हैं। Take chances, make mistakes, that's how you grow. Pain nourishes your courage. You have to fail in order to practice being brave. Thank you for watching us. I hope you guys like it. If you did, then do subscribe to our channel and also visit our website Blogsfly. Link is in description.